वार्ता लाइव न्यूज मैं हूं सिकंदर कुमार राज, अलौली खगड़िया। हमारी मौजूदगी अभी ग्राम अमोसी के चौक पर है और यहाँ की समस्या, बिजली की समस्या के बाद अब वह जो है मान्य 148 विधानसभा क्षेत्र संख्या के विधायक जी के ऊपर जो अभी जातिवाद का लांछाप लगाया जा रहा है, विद्यालय के लेकर 10+2 विद्यालय के लेकर के जो अभी संघर्षशील हो रहा है, महायुद्ध शुरू हो गया है। और इस युद्ध में मैं इन तमाम लोगों से जानकारी लेना चाहता हूं, क्या अमोसी में 10+2 विद्यालय बनना चाहिए या नहीं। इसके विषय में हम अभी यहाँ के नौजवान साथी से जानकारी लेता हूं। बनना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण राम, अमोसी। अमोसी, क्या अमोसी में 10+2 विद्यालय बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ शिक्षा की कमी है। बोलिए, क्या नाम हुआ? मोहन कुमार। अमोसी में 10+2 विद्यालय बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जितना भी बच्चा है, बहुत सारा कठिनाइयाँ होती है। दूसरे गांव जा कर शिक्षा ग्रहण करता है, नदी के पार जाना पड़ता है विद्यार्थी को। इसलिए हम लोग सभी विद्यार्थी को यह मांग है कि सरकार को जल्द से जल्द यह बात पहुँचे और अमोसी अंतर्गत पंचायत में कम से कम एक हाई स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, इस जगह आनंदपुर मारण पंचायत के अंतर्गत ग्राम श्याम घरारी में 10+2 विद्यालय बनने के लिए जा रहा है। उस परिस्थिति में आपके गांव से कितना दूरी, कितना नदी, क्या 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 समस्या को सामना करना पड़ता है? हम लोग को पहले तमोसी से जब जाते हैं तो एक नदी यहाँ पर मिलता है। उसके बाद 2 नदी की समस्या करना पड़ता है, जो कि बच्चा को बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसलिए सरकार से मांग है कि अमोसी के अंतर्गत ही, अमोसी की जनसंख्या इतना ज्यादा है कि यहाँ पर एक स्कूल की 10+2 की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, अमोसी के चारों तरफ कौन कौन से बस्ती, अगर अमोसी में अगर विद्यालय आप लोग मांग कर रहे हैं तो अमोसी के आसपास, अमोसी के पोषक क्षेत्र में कौन कौन से बस्ती आ रहे हैं? अगर अमोसी में 10+2 हाई स्कूल अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ के लगभग 8-7 गांव, जैसे सोहरबा, सिरुपुर, अमोसी, भराट और उसके बाद बरियाही का लोग भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? सत्यानंद कुमार। हाँ, बोलो, इसके विषय में क्या बोलना है? जो मोहन बोला वो बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे विगत कई वर्षों से इस समस्या को बार बार सरकार तक पहुंचाई जा रही है, पर सरकार इस पे लग रहा है सरकार कान में तेल दे के सोई हुई, कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ जो लड़कियां बच्चे 9-10 में जाती है, यहाँ तो किसी तरह से 8वीं तक स्कूल है, तो यहाँ लड़की बच्ची हो या लड़का बच्चा हो पढ़ लेते। लड़का बच्चा फिर भी चलिए दिक्कत शिक्कत कहीं ना कहीं झेल लेता है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे अक्सर जितने भी गार्जियन हैं सभी कृषि वर्ग के हैं, सभी खेती गृहस्थी करते हैं। समय जब आती है मकई के, जब बड़ा बड़ा मकई हो जाता है तो उस समय लड़का तो मान लीजिए किसी तरह से चला जाता है स्कूल। बात आती है लड़की के, जवान लड़की रहती है, 17-18 वर्ष की लड़की रहती है। मकई बराबर आ रहता है, जिसमें डर बना रहता है कब कहाँ से कौन क्या चीज करेगा नहीं करेगा, आई तरह की दिक्कत होती है। फिर बाढ़ के समय में लड़कियों को दिक्कत होता है। नाव से श्याम घरारी में स्कूल जो बना है वहाँ जाने के लिए हमें 2 नदी पार करना पड़ता है, जो कि लड़की के लिए बहुत बड़ा समस्या होता है। फिर इधर अभी खूटा में बना हुआ +2 स्कूल, वहाँ भी जाती है तो ये भी 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ भी दिक्कत होता है लड़कियों को जाने में। 3-4-5 किलोमीटर या तो 16 किलोमीटर के ये 16 किलोमीटर हो जाता है। और इसमें हमको मालूम है, हम बच्चों से जानकारी लिए हैं, यहाँ से आने जाने में 100 रुपया पर डे का खर्च होता है, सिर्फ कुठा विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने में। और इस जगह की पोषक क्षेत्र के विषय में, भौगोलिक स्थिति में क्या कहना? माननीय विधायक श्री रामचंद्र सदा जी जो अपने जांचों उपरांत जो निर्णय लिए हैं, क्या वो निर्णय सही है? वैसे तो अभी हम विधायक जी का निर्णय नहीं सुने, नहीं देखे हैं, इसके बारे में अवगत नहीं है। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमोसी आनंदपुर मारण पंचायत का एक केंद्र है। अगर यहाँ +2 स्कूल या हाई स्कूल बन जाता है तो यहाँ के चारों बगल भौगोलिक, जिस तरह से हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ के चारों तरफ से आदमी आएंगे। किसी को भी, चाहे वो लड़की बच्ची हो चाहे लड़का बच्चा हो, किसी को भी यहाँ अमोसी आने में कोई समस्या नहीं होगी। और चारों क्षेत्र का आदमी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, अच्छी तरह से वो पढ़ पाएंगे।
हर दृष्टिकोण से अमोसी हर जगह से सक्षम है, अच्छा है। सब जगह रोड का भी व्यवस्था है, इधर ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ से जाने में हर जगह किसी तरफ जाए बच्चे या बच्चियां पढ़ने के लिए समस्या का समाधान करना ही पड़ता है, चाहे वो बाढ़ का समय हो, जब मकई बढ़ जाता है, पक जाता है, उस समय का समय हो, यानी कि साल में जब अभी का मौसम ले लीजिए, बस यही 3 महीना ठीक। अभी तो पानी का समय, अभी भी समस्या है। 9 महीना तक हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है, सिर्फ 3 महीना ही ऐसा होता है जो बच्चे आसानी से पढ़ पाते हैं। इस प्रकार की समस्या हमारे गाँव। अच्छा, चलो इधर आओ। डीएम साहब क्या कहना चाहते हैं? कहना अब कहने के लिए क्या बच गया, सब चीज़ तो कह ही दिया। और कह ही रहे 3-4 साल से, 5 साल से, कई किनके थ्रू, विधायक के थ्रू हो या फिर हमारे तत्कालीन शिक्षा पदाधिकारी हो, जो भी जिला का डीओ हो या बीओ हो, ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट का डीओ, सभी के पास, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक के हम लोगों ने आग्रह किया है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमको तो ये मालूम है कि आपके गांव में 10+2 विद्यालय बन चुका है, पेपर पर बना हुआ है, आ गया है, लेकिन धरातल पर नहीं है। अभी आपके पंचायत में, आनंदपुर पंचायत में, विशेष भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हुए अति आवश्यक, विशेष जरूरी श्याम घरारी में विद्यालय बनना जरूरी है या अमोसी में क्या कहते हैं विद्यालय बनना जरूरी है? वैसे तो आपको पहले ही बता चुके हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर तरफ से अमोसी सक्षम है। श्याम घरारी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जिसे पार करने के लिए 2 नदी पार करना पड़ेगा। अब बाढ़ के समय में भी समस्या होगी, जब मकई बड़ा हो जाएगा उधर, वैसे भी वो क्षेत्र ऐसे भी डरावना क्षेत्र है। आए दिन विगत घटना, गोलीबारी होती रहता है, कोई किसी को लूट लिया, कोई किसी को गोली मार दिया, कोई किसी को कहीं काट के फेंक दिया। जब बड़े लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर लड़की बच्चियां कैसे सुरक्षित हो? नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले न्यूज में।